हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए यूट्यूब पे एक रीजनिंग का स्पेशल बैच शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको रीजनिंग के सारे टॉपिक्स पढ़ाऊँगा। रीजनिंग में अभी तक जो एग्ज़ाम्स में टॉपिक पूछे जाते हैं वो 46 टॉपिक्स हैं। तो वह मैं आपको सभी के सभी टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स रीजनिंग में बनते हैं, वो मैं आपको अच्छे से यहाँ पे यूट्यूब पे पूरे कंप्लीट करवाऊँगा। ठीक है जी। तो हम लोग आज रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, जिसका नाम है सेलॉक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, साइलोगिज्म भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रीजनिंग का। अगर मैं बैंक की बात करूं, अगर मैं बैंक के एग्ज़ाम की बात करूं, तो बैंक के एग्ज़ाम में भाई इसके 5 क्वेश्चन आते हैं। बैंक के एग्ज़ाम में इसके 5 क्वेश्चंस दिखेंगे आपको। ठीक है जी। और अगर मैं अदर एग्ज़ाम्स की बात करूं, तो अदर एग्ज़ाम्स में इसके 1 to 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो बहुत ही सही तरीके से हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच से मैं आपको सिखाऊंगा साइलोगिज्म के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है जी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए भाई, साइलोगिज्म में क्वेश्चन बनेगा कैसे, एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछता कैसे है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। देखिए भाई, आपको ना कुछ ऐसा देगा, आपको एग्जाम में स्टेटमेंट गिवन होगी भाई। ठीक है। आपको ना यहाँ पे कुछ भी आगे एक स्टेटमेंट लिख के दी होगी, और नीचे क्या होगा, आपको उन्हीं स्टेटमेंट से कंक्लूजन्स ड्रॉन करके दिए होंगे। ठीक है। आपको स्टेटमेंट गिवन होगा और नीचे कंक्लूजन्स गिवन होंगे एग्जाम में। ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, आपने ये पता लगाना होता है कि कौन सा कंक्लूजन 100% सही है या कौन सा कंक्लूजन गलत है। ठीक है। जो भी क्वेश्चन वो पूछेगा मैं आपको पूरा करवाऊंगा A to Z, उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी है। ठीक है। मेरे साथ शुरू से लेके अंत तक बने रहना, ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा और बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच से कराने वाला हूँ मैं। आज तक मुझे नहीं पता आपने ये चैप्टर कैसे पढ़ा है, बेसिक अप्रोच से ही किया होगा वेन डायग्राम्स की हेल्प से, बट मैं वैसे नहीं कराने वाला। मैं डिफरेंट मेथड से कराऊंगा और वो आपको अच्छे से समझ भी आएगा। ठीक है। वेन डायग्राम से पता क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है। टाइम लगता है उनको, उससे अगर हम क्वेश्चन करेंगे ना तो टाइम बड़ा ज़्यादा लगेगा, बट हम क्या करेंगे, न्यू अप्रोच से इसको करना सीखेंगे। ठीक है। तो हम इसको अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अभी मैंने आपको सिर्फ यही बताया है कि साइलोगिज्म के अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है। आपको स्टेटमेंट गिवन होगी और नीचे कंक्लूजन्स गिवन होंगे, और आपने पता लगाना होता है कि कौन सा कंक्लूजन सही है या कौन सा कंक्लूजन गलत है। ठीक है जी। अभी हम बढ़ते हैं आगे, इस चैप्टर को अच्छे से करते हैं स्टार्ट। तो देखिए भाई, पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंक्लूजन्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है भाई, कंक्लूजन जानते हैं ना सभी, क्या मीनिंग होता है कंक्लूजन का, स्टेटमेंट क्या होती है और कंक्लूजन क्या होता है। आई होप ये आपको पता होगा। स्टेटमेंट क्या होती है, कथन होते हैं, है ना। और कंक्लूजन क्या होते हैं, जो उसी से हम क्या निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है जी। तो मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो कंक्लूजन्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंक्लूजन। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ कंक्लूजन हम पहले यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन में देखते हैं क्या क्या टाइप बन सकती है कंक्लूजन्स में। तो देखिए, फर्स्ट टाइप क्या बन सकती है, फॉलो। ठीक है भाई, फॉलो का मतलब क्या होगा कि जो कंक्लूजन 100% ट्रू होंगे। ठीक है।
भाई मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू होगा या कौन सा फॉल्स होगा। सब्र बनाए रखिए, पहले इसको देखिए, टाइप समझ लीजिए। ठीक है, पहली टाइप क्या है? फॉलो। फॉलो का मतलब वो वाले कंक्लूजन्स जो 100% ट्रू हों। सेकंड टाइप देख लीजिए, डजंट फॉलो। सेकंड टाइप में कौन से कंक्लूजन आएंगे? जो फॉलो नहीं कर रहे होंगे। जो फॉलो नहीं कर रहे होंगे उसका क्या मतलब होगा कि 100% फॉल्स है भाई। और तीसरे केस में पता क्या होगा? पॉसिबिलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब आप श्योर नहीं हो, है ना, पूरे 100% श्योर नहीं हो, लेस देन 100%। जो चीज़ लेस देन 100% हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कहता हूँ भाई, मैं आपको कहता हूँ कि सम एप्पल्स आर मैंगोस। सम एप्पल्स आर मैंगोस। तो भाई इसका मतलब क्या है कि कुछ सेब आम है ना। तो भाई ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ सेब आम ना हो। समझ रहे हो पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है? आगे जाके अच्छे से क्लियर होगा जब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक बात और बता देता हूँ। यहाँ पे एक बात देख लीजिए भाई। भाई ये जो फॉलो वाली कंक्लूजन है ना, ये आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ऑल एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बट जो डज नॉट फॉलो का केस है और पॉसिबिलिटी का केस है, ये सिर्फ आपको बैंकिंग में पूछा जाएगा। किस में आएगा? ये सिर्फ बैंकिंग में ही आएगा, और किसी एग्जाम में अभी तक इसका क्वेश्चन बना नहीं है और ना ही बनेगा। हाई लेवल के क्वेश्चन हैं ये, जो हमने सॉल्व करने हैं आगे जाके ये भी। ठीक है, तो हम आगे मूव करते हैं भाई। यार, तो देखिए, मैंने आपको कंक्लूजन समझा दिए हैं। कंक्लूजन्स तीन टाइप के होते हैं। पहला फॉलो वाला जो 100% ट्रू होगा, दूसरा जो 100% फॉल्स होगा, और तीसरा जो लेस देन 100% होगा, जिसको हम पॉसिबिलिटी भी बोलेंगे। ठीक है भाई, अभी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं वो कितने टाइप्स की हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ध्यान से समझिए, हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है ना, वो दो ही टाइप की हो सकती है। फर्स्टली कौन सी हो सकती है? यूनिवर्सल। सबसे पहले कौन सी होगी? यूनिवर्सल स्टेटमेंट। और सेकंड कौन सी होगी? पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक है जी, पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्सल में क्या आएगा और पर्टिकुलर में क्या आएगा। तो देखिए ध्यान से भाई, यूनिवर्सल का मतलब क्या होगा? जो चीज बिल्कुल हमें 100% इंफॉर्मेशन देगी, जो चीज हमें पूरी 100% इंफॉर्मेशन देगी। ठीक है जी, और पर्टिकुलर में क्या आएगा? पर्टिकुलर में क्या आएगा? जिसमें हमें जो इंफॉर्मेशन है वो 100% ना मिले, लेस देन 100% इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ भाई। देखिए भाई, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलता हूँ ऑल डॉग्स आर ब्लैक।
अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक बात और बता देता हूँ भाई, जहाँ पे जो भी हम पढ़ेंगे ना वो काल्पनिक होगा, ठीक है, रियल नहीं होगा। यहाँ पे मैं कुछ भी कर दूंगा, कुत्ते को बिल्ली बना दूंगा, बिल्ली को कुत्ता बना दूंगा, ठीक है, लड़की को लड़का बना दूंगा, लड़के को लड़की बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम सोचेंगे वो क्या होगा, सिर्फ काल्पनिक होगा, रियल नहीं होगा, ठीक है। इस चैप्टर में सब कुछ चलता है, ठीक है, कुछ भी आप सोच सकते हो, कुछ भी आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे भाई अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट क्या है। वही यूनिवर्सल स्टेटमेंट मैंने आपको बताया जिसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी 100% मिले, जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो पूरी 100% मिले। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला है फॉर एग्जाम्पल ऑल डॉग्स आर ब्लैक, तो भाई ये आपको इसको ध्यान से समझो कि जो सारे कुत्ते हैं वो काले हैं, तो मतलब कि ये आपको एक पूरी 100% इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये क्या है, एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। अगर मैं पर्टिकुलर की बात करूं, पर्टिकुलर का मतलब लेस देन 100%, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल लूं, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल ली, सम डॉग्स आर ब्लैक, सम डॉग्स आर ब्लैक, तो इसका मतलब जो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है वो लेस देन 100% मिल रही है। उसने बोला है सम डॉग्स आर ब्लैक, तो भाई ये भी तो हो सकता है सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन 100% हमें नहीं मिल रही, ठीक है। तो ऐसे वाली स्टेटमेंट से क्या कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी भाई, पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। देखिए भाई अभी अगर मैं इसी में देखूं, जैसे मैंने आपको बोला ऑल डॉग्स आर ब्लैक, क्या बोला, ऑल डॉग्स आर ब्लैक, तो भाई मैं इसकी अगर नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना चाहूं तो क्या बनेगी वो, भाई अगर सारे डॉग्स ब्लैक हैं तो ये भी तो हो सकता है ना कि कोई भी डॉग ब्लैक ना हो। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह ये लिखूं, नो डॉग इज ब्लैक, नो डॉग इज ब्लैक, तो भाई ये भी तो पूरी 100% इंफॉर्मेशन है। नो डॉग इज ब्लैक, हमें पता है कि भाई कोई भी कुत्ता काला नहीं है, तो ये हमें एक पूरी 100% क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो भाई मैं आपको सीधा सा फंडा ये बता रहा हूँ कि जो यूनिवर्सल थी ना, यूनिवर्सल स्टेटमेंट थी, इसकी हमने क्या देखी, टू टाइप्स देखी। पहले क्या देखी, ऑल, और ऑल का ही नेगेटिव क्या देखा, नो। ऑल स्टेटमेंट कैसी है भाई, पॉजिटिव है ना, इसमें कोई कैन का सॉरी नेवर का यूज नहीं हो रहा है, नो का यूज नहीं हो रहा है, सिंपल है, ऑल डॉग्स आर ब्लैक, सभी कुत्ते काले हैं। तो यहाँ पे नो का यूज हो रहा है, ये भी एक हमें 100% इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसका मतलब ऑल का ही अपोजिट क्या है, नो है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या देंगी, 100% इंफॉर्मेशन देंगी। और वैसे ही अगर मैं पर्टिकुलर में बताना चाहूँ, पर्टिकुलर में बताना चाहूँ तो इसमें आपने क्या देखना है, इसकी भी हमने दो टाइप्स बना लेनी है। एक तो क्या है, सम, सम कौन सी होगी, पॉजिटिव वाली, है ना, इसमें कोई नॉट वगैरह का यूज तो नहीं हो रहा, है ना जी। तो इसी का अगर मैं नेगेटिव बनाऊं तो वो क्या बनेगा, सम नॉट, क्या बनेगा, सम नॉट। तो हमने क्या देखा भाई, यूनिवर्सल के अंदर टू टाइप्स की स्टेटमेंट आती है, सबसे पहली ऑल और सबसे सेकेंडली नो। और पर्टिकुलर के अंदर भी टू टाइप्स की स्टेटमेंट आएंगी, कौन कौन सी, एक सम वाली और एक सम नॉट वाली, ठीक है भाई। यही चार स्टेटमेंट्स आपने पढ़नी है, यही चार स्टेटमेंट्स आपने पढ़नी है, और इसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स भी कराऊंगा जो सिर्फ अभी तक बैंकिंग में ही आती हैं, ठीक है जी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो भी आपको करवाते जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से समझना भाई, जैसे मैंने यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स पढ़ाई, एक पढ़ाई ऑल, है ना भाई। जो ऑल है ना, इसकी जगह पे वो आपको और वर्ड्स भी दे सकता है ना। जैसे भाई मैं ऑल की जगह 100% लिखूं, है ना, जैसे मैं लिखूं, जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी ऑल डॉग्स आर ब्लैक, तो मैं उसकी जगह ऑल की जगह अगर रिप्लेस कर दूं 100% डॉग्स आर ब्लैक, तो भाई वो भी तो एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, वो भी तो हमें एक पूरी 100% इंफॉर्मेशन दे रही है।
आल की जगह मैं अगर ये लिख दूं ईच, तो फिर भी तो कोई डाउट नहीं है ना भाई। अगर मैं बोलूं वहां पे ईच डॉग इज ब्लैक, तो भाई यहाँ पे भी तो हमें फुल इंफॉर्मेशन मिल रही है, जिसका मतलब ये भी क्या होगी, ऑल से रिप्लेस हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं एवरी, ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है, जरूरी नहीं वो ऑल ही दे, बट मैक्सिमम केस में ऑल ही देगा। ठीक है, ठीक है जी। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं एवरी डॉग इज ब्लैक, तो भाई एवरी डॉग इज ब्लैक, ये भी तो आपको क्या दे रहा है, 100% इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ऑल की जगह ना ये वर्ड्स भी रिप्लेस करवा सकता हूँ। ठीक है जी। वैसे ही मैंने आपको सम पढ़ाया। अच्छा, सम की जगह मैं और क्या क्या लिख सकता हूँ वर्ड्स, जैसे मैं बोलूँ एटलीस्ट, भाई एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, है ना, मतलब कि फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। ठीक है जी। जैसे मैं बोलूँ मैनी, तो मैनी से भी आपको क्या होगा, मैनी से क्या होगा, फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जैसे मैं बात करूँ मोर, है ना, मोर का मतलब ज्यादा, बट सारे तो नहीं। ठीक है। जैसे मैं बात करूँ मोस्ट ऑफ, ठीक है, तो इसको भी मैं सम की जगह रिप्लेस कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मैंने कहीं पे लिख दिया 30%, जैसे मैं बोल दूं 30% डॉग्स आर ब्लैक, इसका मतलब वो चीज तो 100% नहीं है, फुल इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, सम की जगह मैं कुछ भी परसेंटेज में लिख सकता हूँ लेस देन 100 में। समझ गए, समझ गए भाई। ठीक है जी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं ऑल और सम की जगह चेंज करके लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा भाई। चलिए भाई, अभी मैं आपको सिखाता हूँ आगे। भाई अभी आपने क्या सीखना है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे कुछ आपके सामने स्टेटमेंट्स लिखूंगा। जैसे मैंने लिखा ऑल ए आर बी। जैसे मैं एक और लिख रहा हूँ, मैंने लिखा नो ए इज बी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सम ए आर बी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सम ए आर नॉट बी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ओनली ए इज बी। और लास्ट मैंने यहाँ पे लिखा ओनली ए फ्यू ए आर बी। ठीक है जी। भाई यही 6 स्टेटमेंट्स हैं जो आपने अच्छे से पढ़नी है, इसके बाहर आपको क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा। आप बोलोगे भाई ये क्या लिख दिया, ये तो आपने बताया नहीं हमें पहले, इनका तो हमने पहले जिक्र किया पहली 4 स्टेटमेंट का, बट 5th और 6th का जिक्र नहीं किया। जिक्र मैंने इनका इसीलिए नहीं किया क्योंकि अभी इनका पढ़ने का टाइम नहीं आया है। ठीक है जी। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दी हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट्स होंगी जिससे हमें एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं 6 में से आएगा। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले। 5th और 6th को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना भाई। अभी मैं यहाँ पे आपको बड़ी काम की बातें बताऊंगा जो आपने सीखनी है। भाई सबसे पहले तो आप क्या करना सीखो, पॉजिटिव नेगेटिव करना सीखो। आप मुझे बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कौन सी स्टेटमेंट नेगेटिव है। ठीक है, आप 5th और 6th पे फोकस नहीं करोगे, पहली 4 पे ही हम डिस्कशन करेंगे। देखिए भाई, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो भाई ये कैसी स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें तो कोई नो नेवर का यूज हुआ ही नहीं है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नो ए इज बी, तो भाई ये कैसी स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पे लिखा है सम ए आर बी, तो ये कैसी स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है सम ए आर नॉट बी, तो भाई यहाँ पे भी नॉट का यूज हो रहा है, तो ये भी कैसी स्टेटमेंट है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है जी। ठीक है भाई, अभी हम यहाँ पे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे जिसकी हेल्प से ये पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। आप इसको ट्रिक भी समझ सकते हो, ठीक है, और जहाँ डिफरेंट अप्रोच भी समझ सकते हो।
ठीक है, तो देखिए भाई फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को ध्यान से समझना, देखना इसको ध्यान से। मैंने लिखा है ऑल ए आर बी, तो भाई ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो ए के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो पूरी 100 दी जा रही है, 100% दी जा रही है। तो भाई मैं क्या करूंगा, ए को 100 मान लूंगा। क्या मान लूंगा, 100 मान लूंगा। ठीक है जी। और अगर मैं सेकंड की बात करूं, नो ए इज बी, तो भाई यहाँ पे भी तो ए के बारे में फुली इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो यहाँ पे भी ए की वैल्यू कितनी रख लेंगे, 100 रख लेंगे। ठीक है। अगर मैं थर्ड वाले में देखूं, तो थर्ड वाले में मुझे जो ए की वैल्यू मिल रही है वो क्या बोल रहा है, सम ए आर बी, भाई कुछ ए बी है, तो भाई मुझे इसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो मैं क्या कर लूंगा, इसकी वैल्यू को 50 मान लूंगा। क्या मान लूंगा, जिसकी फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही उसकी क्या वैल्यू मान लेंगे, 50 मान लेंगे। वैसे ही जो फोर्थ है वहां पे भी हमें ए के बारे में फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो वहां पे भी हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को 50 मान लेंगे। ठीक है जी। चलो भाई ए का तो काम हो गया, बट बी का क्या। अभी आप आ जाइए यहाँ पे बॉक्स में। ठीक है जी। अभी आप यहाँ पे आ जाइए बॉक्स में। आप यहाँ पे दो बातें ध्यान से लिखोगे, ध्यान से लिखोगे। भाई जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है ना, जो हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है उसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, बी है ना, क्या है, बी। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू हमेशा क्या लेंगे हम लोग, 50 लेंगे। क्या लेंगे, 50 लेंगे। ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी वैल्यू को हम क्या मानेंगे, 50 मानेंगे। और जो नेगेटिव स्टेटमेंट होगी ना, उसके अंदर हम जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी उसको क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। बस यही दो बातें अपने माइंड में रख लेना, हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो भाई अभी आप आ जाइए यहाँ पे। अभी मुझे बताइए पहली स्टेटमेंट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है हमारा बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगी भाई, 50 होगी ना। क्या होगी, 50, क्योंकि ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या मानेंगे, 50 मानेंगे। अगर मैं सेकंड की बात करूं, तो सेकंड में भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बी है, और वो स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव। तो नेगेटिव स्टेटमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी, 100 होगी। क्या होगी, 100। अगर मैं थर्ड की बात करूं, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। ठीक है। तो भाई फिफ्थ और सिक्स्थ पे अभी फोकस नहीं करना, ये मैं आगे जाके सिखाऊंगा, ये सिर्फ अभी तक बैंकिंग में ही पूछे गए हैं। ठीक है। जब हम हाई लेवल तक आगे पहुंचेंगे तो तब इनको हम वहां पे सॉल्व करेंगे। बट मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि जो हमारी ओनली ए इज बी वाली स्टेटमेंट है ना, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, और जो ये ओनली ओनली अ फ्यू ए आर बी वाली स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। ठीक है जी। इन पे हम डिस्कशन आगे जाके करेंगे। ठीक है। अभी हमने यही चार अच्छे से पहले पढ़नी है भाई। ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स लिखता हूं और आप मुझे बताना कौन सी पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। चलिए देखिए, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने स्टेटमेंट लिखी, मैंने लिखी एवरी फ्लावर इज ब्यूटीफुल। सेकंड वाली जैसे मैंने लिखी, मैनी बॉयज आर बैड। जैसे मैंने यहाँ पे थर्ड लिखी, भाई कोई भी गुस्सा ना माने यार, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया है मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज सच नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, नो डॉग इज ब्लैक। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। ठीक है। तो आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और खुद से इनका पॉजिटिव नेगेटिव करोगे और 50 100 की फॉर्म में इनको डिफाइन करोगे। ठीक है। ठीक है। अगर नहीं समझ आएगी फिर वीडियो चला के आप देख सकते हो। तो देखिए भाई, जैसे यहाँ पे है
एवरी फ्लावर इज ब्यूटीफुल। तो भाई ये कैसी स्टेटमेंट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई नॉट नेवर का यूज तो हो ही नहीं रहा। यहाँ पे बोल रहा है मैनी बॉयज आर बैड, तो ये भी तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पे बोल रहा है नो डॉग इज ब्लैक, ये भाई नेगेटिव स्टेटमेंट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो ये भी कैसी स्टेटमेंट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। चलिए चलिए अभी इसको 50 100 के फॉर्म में डिफाइन करिए। तो भाई यहाँ पे जैसे उसने लिखा है एवरी, इस बार आपको ऑल, सम या सम नॉट या नो का यूज नहीं किया उसने। यहाँ पे उसने लिख दिया एवरी, है ना। तो उसने बोला एवरी फ्लोर इज ब्यूटीफुल। तो भाई अभी आप सोचोगे यार ये एवरी क्या आ गया, बट मैंने आपको पहले का ही बताया है एवरी हम किसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए, अगर नहीं याद रहते हैं वर्ड्स तो आप खुद सोचिए, थोड़ा इमेजिन करिए। बोल रहा है एवरी फ्लावर इज ब्यूटीफुल, इसका मतलब आपको पूरे फ्लावर्स की बात कर रहा है, ऑल फ्लावर्स की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो फ्लावर होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी। और पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू क्या होगी? 50। खत्म कहानी, इतना इजी। आगे देखिए, मैनी बॉयज आर बैड, तो ये भी तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? मैनी बॉयज आर बैड। भाई मैनी बॉयज आर बैड का मतलब ज्यादा लड़के बुरे हैं, है ना। तो ज्यादा के अंदर तो सारे तो नहीं आते, इसका मतलब इंफॉर्मेशन 100 नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है बॉय, है ना, उसकी वैल्यू क्या होगी? ये किसका काम करेगी? मैनी वाली स्टेटमेंट, सम का। तो सम में वैल्यू क्या होगी? 50। और ऑब्जेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो 50, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे बोल रहा है नो डॉग इज ब्लैक, कोई भी कुत्ता काला नहीं है, तो डॉग की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव में? भाई क्या होगी यहाँ पे? 100। और जो ब्लैक है ये क्या है? हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है, और नेगेटिव स्टेटमेंट के अंदर ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होगी? 100। यहाँ पे भी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर बोल रहा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, है ना। सारे की बात नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ की कर रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट की वैल्यू 50 और इंटेलिजेंट की वैल्यू भी क्या होगी? 50 होगी, क्योंकि ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? 50 लेंगे। ये रूल मैंने आपको ऊपर ही पहले बता दिया भाई, ठीक है जी। आई होप, मुझे लगता है कि आप ये अच्छे से सीख गए होंगे 50 100 में डिफाइन करना, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे आप रूल्स लिखोगे दो। भाई देखिए, रूल नंबर फर्स्ट। भाई फर्स्ट रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनना। अगर आपकी जो स्टेटमेंट है वो अगर पॉजिटिव है, अगर जो आपकी स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, तो उसमें से जो हमारा कंक्लूजन निकलेगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। और जो हमारी स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो उसका जो कंक्लूजन होगा वो भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये क्या है हमारा रूल नंबर 1, ठीक है। मतलब कि जो भी स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव देगी, अगर कोई स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव देगी, ठीक है जी। अच्छा, सेकंड रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 150 का रूल था ये वही है। देखिए इसका यूज कैसे करना है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। भाई सेकंड रूल ये बोलता है कि आप जो 100 है ना उसकी वैल्यू को 50 में भी चेंज कर सकते हो। भाई जैसे हमने ऊपर जाके 150 की फॉर्म में डिफाइन किया था ना चीजों को, वही चीज है। बोल रहा है आप 100 को 50 में भी लिख सकते हो। भाई फॉर एग्जांपल, आपके पास 100 रुपये है, ठीक है। तो भाई मैंने आपको बोला यार मैं गरीब बंदा, मुझे पैसों की जरूरत है, 50 रुपये मुझे दे दो। तो आपको तरस आया और आपके पास 100 था, तो आपने मेरे को 50 दे दिए। तो इसका मतलब अगर आपके पास 100 है तो आप उसके 50 भी कर सकते हो। बट अगर मैं इसका वाइस वर्सा सोचूं, उल्टा सोचूं, तो जो 50 है ना, अगर आपके पास है ही 50 रुपए हैं तो आप उसको 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। आपके पास 50 हो, मैं बोलूं भाई मुझे 100 दे दो, आप बोलोगे यार खुद 50 है 100 कहां से दूं, ठीक है, समझ गए। इसका मतलब ये है कि आप 100 की वैल्यू को 50 में भी डिफाइन कर सकते हो, बट जो 50 की वैल्यू है आप उसको 100 में डिफाइन नहीं कर सकते, आप उसको 100 में डिफाइन नहीं कर सकते। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा ना, अभी देखो कैसे क्लियर होता है। देखिए ये दो रूल माइंड में बिठा लीजिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन। 100 को 50 में डिफाइन किया जा सकता है, बट 50 को 100 में डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। तो अभी आप अपनी कॉपी पे ना क्वेश्चन नंबर 1 डाल लीजिए, पेन चेंज करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, एग्जाम में भी ऐसे ही आएगी भाई। जैसे स्टेटमेंट लिख के दी है, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स। मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स। तो इसी के नीचे मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ कुछ। ये आपको भाई एग्जाम में गिवन होंगे, ये नहीं समझना घर से लर्न करके जाने हैं, कुछ नहीं सोचना ऐसा। ये एग्जाम में आपको सब गिवन होगा, ठीक है। तो देखिए मैं पहला कंक्लूजन लिख रहा हूँ, सम एम आर ए। भाई मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एम से मैंगो, ए से एप्पल। तो सम मैंगोस आर एप्पल, ये एक कंक्लूजन लिखा मैंने। से और लिख लेते हैं, सम ए आर एम, ये गिवन होगा सब एग्जाम में। ऑल ए आर एम, नो ए इज एम, नो एम इज ए। एक और लिख लीजिए, सम ए आर नॉट एम। तो देखिए भाई अभी हम क्वेश्चन से कैसे डील करेंगे, ठीक है। मैं आपको अप्रोच जैसे सिखाऊंगा, आपने भी वैसे करना है, इजी हो जाएगा, जल्दी होगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए भाई जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल मैंगोस आर एप्पल्स, तो सबसे पहले आप क्या डिफाइन करोगे कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो सम ऑल मैंगोस आर एप्पल्स, तो ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। उसके बाद आप कंक्लूजन्स को भी ड्रान कर, जो हमने ड्रान किए वो नीचे कंक्लूजन्स हमें दिए हैं, इसको भी पॉजिटिव नेगेटिव में डिफाइन करिए। भाई ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है। तो रूल नंबर 1 को याद करिए भाई। क्या बोला था मैंने, पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर आपको दी होगी एग्जाम में, तो जो कंक्लूजन निकल के आएंगे वो भी कैसे आएंगे, सारे पॉजिटिव आएंगे। इसका मतलब जो भी आपको नेगेटिव दिख रहा है ना, वो तो आंसर होगा ही नहीं, सीधा उसको क्या कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। इसका मतलब जो भी हमारा आंसर होगा ना, वो इन्हीं 3 में से होगा। और हमने चेक करना है कि कौन से 3 में से कितने सही हैं, पहला सही है, दूसरा सही है, या तीसरा सही है, या तीनों सही हैं, या कोई 2 सही हैं। हाँ जी, तो देखिए जो हमारे ये 3 कंक्लूजन्स बचे हैं, देखते हैं ये कैसे हमें पता चलेगा कि सही है या गलत है। तो आप क्या करिए, 150 में डिफाइन करिए इसको। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैंगो की वैल्यू क्या होगी, 100 होगी, और एप्पल की वैल्यू क्या होगी, भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्टिव की वैल्यू 50 होगी। भाई अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट में देखूँ, तो यहाँ पे मैंगो की वैल्यू कितनी है, 50, और एप्पल की वैल्यू कितनी है, 50। यहाँ पे भी देखो, एप्पल की वैल्यू 50, मैंगो की वैल्यू 50, और यहाँ पे एप्पल की वैल्यू 100 है, बट जो मैंगो है उसकी वैल्यू कितनी है, 50 है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, 50 होगी। तो भाई अगर मैंने ये चीज चेक करनी है कि ये जो मेरा पहला कंक्लूजन है ये सही है या गलत है, तो हम देखते हैं। भाई आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आपको मैंगो की वैल्यू उसने दी है ना, वो 50 दी है ना, और एप्पल की वैल्यू भी कितनी दी है, 50 दी है। तो भाई अभी आप स्टेटमेंट को देखिए, मैंगो की वैल्यू कितनी है, 100, और आपको कितनी दी है फर्स्ट कंक्लूजन में, 50। तो मैंने आपको समझाया था कि हम 100 का 50 बना सकते हैं, और एप्पल की वैल्यू स्टेटमेंट में भी 50 और कंक्लूजन में भी 50। तो इसका मतलब ये वाली जो पहला कंक्लूजन है ये बिल्कुल सही है। अगर मैं सेकंड कंक्लूजन की बात करूं, तो सेकंड कंक्लूजन के अंदर जो ए की वैल्यू है, एप्पल की वैल्यू वो 50 है, और मैंगो की वैल्यू 50 है। अभी आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो, स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, तो एप्पल की वैल्यू 50 दी है, तो यहाँ पे भी 50 दी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंगो की वैल्यू 50 दी है, बट स्टेटमेंट में 100 दी है, और हम 100 को 50 इजिली बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी क्या होगी, जो इससे कंक्लूजन ये वाला है, ये भी सही होगा। और अगर मैं थर्ड की बात करूं, ऑल एप्पल आर मैंगो, तो यहाँ पे उसने एप्पल की वैल्यू भाई 100 बना दी है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एप्पल की वैल्यू तो स्टेटमेंट में 50 ही है, बेचारे के पास तो 50 ही रुपए हैं, तो बेचारा 100 कैसे बनाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो कंक्लूजन है ये गलत होगा, ठीक है जी।
तो ये कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। तो आपने यहाँ पे ध्यान से देखा, जो अप्रोच मैंने आपको सिखाई उस अप्रोच से ये क्वेश्चन कितनी इजीली सॉल्व हो गया। तो आपने भी इसी अप्रोच के साथ आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मैंने आपको जितना भी पढ़ाया, आपने क्या करना है, इसके अच्छे से नोट्स बना लेने हैं। जैसे जैसे मैंने लिखाया वैसा वैसा आपने कॉपी पे लिखना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं और अच्छे से इन बातों को रिवाइज कर लेना। क्योंकि साइलोगिज्म एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप इसको रिवीजन लेना करोगे तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में दिक्कत देगा, ठीक है। तो जब मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी ना, तो आप उसमें इसको रिवाइज करके आइए अच्छे से, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट क्लास में करने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे आगे जाके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भाई ये तो मैं अभी आपको ना पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इंट्रो ही, ठीक है। आगे जाके जब मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ पे प्रैक्टिस कराऊंगा, पीडीएफ दूंगा, हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे। वहाँ पे मैं थोड़ी ना ये आपको लिख लिख के बताऊंगा, ठीक है। ऐसे तो बड़ा टाइम लग जाएगा ना, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो अच्छे से रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में। तो बहुत बहुत थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अगर कुछ समझ आया है, कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो मुझे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।